कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेके आ गए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप सबको पता ही होगा कि 2 तारीख से एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं और हमने एक वीडियो भी डाली हुई है जिससे कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने कई जैसे पेपर में आप जब बैठते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कितने नंबर का मार्क्स पेपर का आता है, कितने सेकंड में आपको क्वेश्चन करना, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो तो सारी चीज़ों को हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छा। मतलब आपको पेपर के बैठने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने है, सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में क्लियर किया। अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हम इसी तरह की आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जैसे जिनके भी पेपर सभी आने वाले हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम मैथ्स के इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं, जिसमें हम कई प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके लिए हो सकता है वरदान साबित हो जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पेपर में क्या है, रिपीट हो रहे हैं, है ना। मतलब अभी का तो ठीक है, और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बेसिक उस कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वही आपको आज बताने वाले क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक हमारी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि हम पूरी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि आप बहुत से अच्छा कर पाए। देखिए क्या है, हमारे एक क्वेश्चन लेके आए मैथ का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, विक्रयमूल क्रयमूल विक्रयमूल पर आधारित प्रश्न है ना, लाभ आने पर कहना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या लिखा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है 1386 रुपए, यदि हानि प्रतिशत 23% है कुर्सी का क्रय मूल्य। मतलब आपको जब विक्रय मूल्य दिया है, मतलब आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, है ना, लाभ या हानि, तब होगा हमारा विक्रय मूल्य। समझ आया कि नहीं आया, ये होगा। तो हमको निकालना क्या, हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको निकालना क्या, क्रय मूल्य। और लाभ, हमको लाभ नहीं दिया, सिर्फ हानि दिया, कितना 23% हानि दी, हमको सिंपल क्रय मूल्य निकालना। इतना आसान। इसी तरह कई क्वेश्चन बनते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहता है। हम आपको क्वेश्चन समझाने नहीं है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने आए हैं ऐसे क्वेश्चन का। या ऐसे क्वेश्चन करेंगे किस टाइप से, सिंपल होता है। आपको करना क्या होता है, देखिए जो फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे एक। अब इधर पे आपको ध्यान रखना, क्या यदि हानि है तो 100 माइनस 23 करना, और यदि लाभ है तो इसी को प्लस कर देना, ये चीज ध्यान रखना। तो 100 माइनस हानि है, हम तो माइनस कर देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य क्या दिया हमारा, 1386 दिया हुआ है, गुणे में 100 करेंगे हम, बटे में हमारे क्या आ जाएगा, इसमें से 77 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 18 बार में 1386 बराबर आ जाएगा। 18 गुणे 100 करेंगे तो 1800 रुपये आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य सॉरी। इतना आसान क्वेश्चन था और बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही सरल प्रश्न। आपको हम प्रश्न समझाने नहीं आया था, हम आपको कॉन्सेप्ट कराने आए थे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी सेम फार्मूला यदि पूछ देता है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, सेम फार्मूला होगा, बस थोड़ा सा आपको डायवर्सन इसी को चेंज करना होगा, कन्वर्ट कर लेना होता है ना, कि ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, विक्रय मूल्य की वैल्यू निकल आएगी इसी क्वेश्चन में, है ना। कि यदि विक्रय मूल्य पूछ देता है, क्रय मूल्य गिवन हो तो किस तरह से करेंगे, अभी हम देखिए बता भी देते हैं। ठीक है, हमारा सब कुछ आ गया है ना, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य गिवन है, हमको हानि प्रतिशत दिया। अब हम क्या करें कि अब आपको क्रॉस क्वेश्चन करके बता दें कि आप सोचिए कि आप क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य आपको नहीं दिया, ये विक्रय मूल्य नहीं दिया, आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे में ये, है ना, 100 माइनस 23, तो इसको कितना आया था 77 और अपॉन में। ठीक है, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य कितना है हमारा 1800 गुणे में 77 बटे 100। क्लियर, कर दीजिए डिवाइड, बचे क्या 18 गुणे 77, गुणा करेंगे आपका 1386 आएगा, और देखिए फिर से आ गया वही क्रय मूल्य, जो हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ था वही का वही आ गया। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को घुमा के आपको इसी क्वेश्चन से यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया तो परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, हानि या लाभ प्रतिशत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत आसान प्रश्न रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, आपको थोड़ा ध्यान। अब हम बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि हमको ये प्रश्न कराने नहीं है, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने आए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें कि आपको एक नया टॉपिक होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, हम उसमें बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चन को आप करेंगे।
स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक पे प्रश्न लेके आए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपका अनुपात संबंधित प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, कई प्रश्न बनते हैं। मतलब इस टॉपिक को हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपका थोड़ा सा टफ ही है ना। इजी क्वेश्चन नहीं लेके आए हम, अच्छा क्वेश्चन लेके आए। अब आपके लिए आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको करना किस टाइप से। आपको इस टाइप से जब भी क्वेश्चन दिया रहा है, आपको करना क्या है कि दिया 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6 और 8 दिया हुआ। आपको करना क्या है, संख्याएं बना लेनी है ना। क्या, फर्स्ट 3x, सेकेंड 6x और थर्ड 8x। ये आपको 3 संख्या बना लेनी, चाहे आपको आगे कुछ भी हो। पहले आपको यहाँ बना लेने, यदि अनुपात दिया हुआ, यदि उनका गुणनफल, यहाँ उनका योग भी हो सकता था, है ना। अभी उनका गुणनफल दिया हुआ, मतलब इन तीनों संख्या का गुणन करने से 92 16 हो रहा, तो हम गुणन कर देंगे। 3x गुणे 6x गुणे 8x बराबर हमारा कितना दिया, 92 16। क्लियर। आगे करेंगे तो 8 छंग 48, 48 त्याई होता है हमारा 144, है ना। हाँ 144 होगा, है ना। तो 144 और x तो x क्यूब हो जाएगा बराबर 92 16। आगे करेंगे तो x क्यूब बराबर, ये भाग में आ जाएगा तो 92 16 बटे 144। इसका भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 64। अब x बराबर, इधर क्यूब है तो उधर अंडर रूट क्यूब रूट आ जाएगा 64। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। मतलब x की वैल्यू मिल गई। अब पूछ क्या रहा है, तो तीनों संख्याओं का योग। चाहे वो पहली संख्या पूछ सकता था, इसमें 3 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संख्या पूछ सकता था वो, योग पूछ सकता है, या 2 संख्या का गुणन, किसी भी, मतलब इसके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन। इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लेके आए कि आपको अब नंबर ढूंढ लेना। नंबर क्या क्या हो जाएंगे आपके, यहीं पे हम नंबर बता देते। 3x मतलब 3 गुणे 4 तो 12 हो जाएगा, 6 गुणे 4 24 हो जाएगा, 8 गुणे 4 32 हो जाएगी। आपकी तीनों संख्याएं आ गई, क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है, इनका योग पूछा, पहले हम इसका आंसर निकाले। तो योग हो जाएगा 12 प्लस 24 और प्लस 32 कर दीजिए प्लस आप। 4 2 6 2 8, 3 2 5 1 6 68 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसी में पूछ रहे थे कि पहला नंबर क्या है, तो पहला ये है, दूसरा या तीसरा। 3 संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32 संख्या, मध्य संख्या क्या है आपकी 24 है। इस तरह से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पूछ देगा कि आगे की दो संख्या, आगे की दो संख्याओं का योग क्या है, तो आपको 24 और 12 किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब एक टॉपिक से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए कि आपको कहीं कठिन ना हो, प्रॉब्लम ना जाए क्वेश्चन करने में। बहुत ही आसान प्रश्न, कुछ भी रिजर्व बताने वाला है, अगली टॉपिक पे प्रश्न बताने वाला, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला, औसत संबंधित है, एवरेज पे भी क्वेश्चन बताने वाले। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसी क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आपको ये टॉपिक ध्यान रखना। क्वेश्चन तो जैसा है ठीक ही है, लेकिन आपको टॉपिक पे हम जो एक्सप्लेन करते हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, तभी आप क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरे टाइप के क्वेश्चन लेके आए, एवरेज संबंधित प्रश्न है, और इसी प्रश्न से आपके कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जिससे कि आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। तो आप बहुत अच्छी तरह समझ के जाइए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। प्रश्न तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए लिखा क्या है इसमें, कई चीजें तो प्रश्न में होती क्या है कि आपको भटकाने के लिए होती हैं, आपको उनमें ध्यान ही नहीं देना। बोल रहा एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। मतलब 1000 रुपये में उसने कितनी 50 चॉकलेट खरीदी, ठीक है, 50 चॉकलेट, ठीक है। अब देखिए कि बोल का यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये, 30 चॉकलेट का कितना है औसत मूल्य 25 रुपये, तो कुल मूल्य कितना होगा। यदि 30 चॉकलेट का 25 रुपये औसत मूल्य, तो कुल मूल्य हमको निकालना होगा। तो 25 से 75 तो हो जाएगा 750 रुपये। मतलब 30 चॉकलेट का मूल्य कितना हो गया आपका, 30 चॉकलेट लिख देते हैं ना, 30 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा 750 रुपये। तो आपको बचे हुए रुपए, तो बोला शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या है। कितनी चॉकलेट बची हमारी, 20 चॉकलेट बची हैं, है ना। और हमको मूल्य पता नहीं, औसत मूल्य हमको बचा कितना, 1000 में से 750 घटा देंगे यदि हम, आप देख सकते हैं ना, घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 10 में से 5 10 में से 8 जाएगा तो 250 रुपये बचेगा। मतलब ये हमारा 250 हो गया, ठीक है। अब हम इधर हम x मान लेते हैं, यदि हमारा, है ना, कि हमारा औसत x है, ये हमारा औसत वाला है ना, एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज x बराबर क्या हो जाएगा 250/20। सिंपल सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5 ही आ गया हमारा एवरेज। इतना आसान क्वेश्चन था, इसी से आपके कई क्वेश्चन बन सकते थे। किस किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपका पूछ देता कि आपको कुल चॉकलेट का औसत मूल्य क्या है, ये भी पूछ सकता था। आपको पूछ लेता कि इनका अंतर कितना है, ये 250 रुपये जो हमारा आया हुआ है, कि बचे हुए मूल्य क्या है, औसत ना पूछ के यहाँ बोल देता कि शेष चॉकलेट का मूल्य क्या है। कई तरह के इसी सेम क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते थे। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बताएं और बिल्कुल क्लियर कर दें कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए।
आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक चीज़ बताइएगा कहाँ पे आपको समझ आया, कहाँ पे नहीं आया, जिससे कि हमको पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको सार्थक हो रहा है। वीडियो पूरी देखिएगा, लास्ट में हम आपको कुछ अदर सब्जेक्ट के भी छोटे छोटे क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्वेश्चन के टॉपिक बताने वाले हैं, जिसको आप पढ़ के आसानी से आप 2-2 4-4 क्वेश्चन करके आएंगे, और सही करके आएंगे यदि उन टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम लाने वाले आपको अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक पे, तो जो कि बताएंगे किस तरह से आप करेंगे उस टॉपिक क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स हम अगला प्रश्न लेके आए हैं, और डिफरेंट टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना ध्यान से तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए आप, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500, मतलब हमको राशि नहीं पता है ना, राशि नहीं पता है, राशि मतलब मूलधन नहीं पता, किसी मूलधन पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है, और अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 15%। तो राशि ज्ञात कीजिए। हमको पहली चीज पे ध्यान रखना है कि 8 वर्षों के लिए ब्याज क्या है आपका 47,500 रुपये, मतलब ना हमको दर दिया है ना मूलधन दिया, तो ये हमारा क्लियर हो गया है ना। 8 वर्षों का ब्याज क्या हो 47,500, को मूल्य पता नहीं। आगे हम बड़े बोला 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10%। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना किस टाइप से है कि आपको मान लेना है कि आपका मूल्य क्या दिया हुआ है 100 रुपये, है ना। मूलधन आपका मान लीजिए कि 100 रुपये दिया, 100 रुपये का पहले आप 5 वर्षों के लिए निकालेंगे, फिर 100 रुपये का आप निकालेंगे 15%, मतलब 3 वर्षों के लिए। कैसे निकालेंगे, सिंपल फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे मतलब पी गुणे आर गुणे टी। मूलधन क्या है हमारा 100 रुपये हमने माना, ये देखिए है ना, इसको आप छोड़ दीजिए पहले, है ना, इसको बाद में करेंगे हम। 100 आ गया हमारा, फिर उसके बाद क्या करना है, दर क्या दी है हमारी 10% दी है, और कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए शुरुआत के, बटे में हमारा क्या हो जाएगा 100, ये होता फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 10 50 रुपये हो गया ब्याज, है ना। कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों की ब्याज क्या होगी 100 रुपये में 50 रुपये, है ना। अब सिंपल हम दूसरे के लिए निकालेंगे हमारा 5 वर्षों के लिए, अब 3 वर्षों के लिए निकालेंगे हम वही सिंपल इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा हमारा मूल हमारा सेम रहेगा, दर हमारी 15% हो गई है, और समय हमारा 3 वर्ष हो गया, बटे में 100 हो जाएगा, कर देंगे तो 15 × 45 आ जाएगा, मतलब कुल 8 वर्षों का कितना हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे, 5 3 8 वर्षों का क्या हो जाएगा 50 + 45 मीन्स हो जाएगा 95। अब आप मानिए कि अनुपात दिया हुआ 95 बराबर 47,500, 95 अनुपात 95 किसके बराबर है 47,500 के, हमको मूल्य पता नहीं था, ठीक है। हम इसको यदि कट करें तो आ जाएगा एक हमारा, ये आ जाएगा कितना हमारा आ जाएगा सीधा आ जाएगा 500, है ना, ये 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा 500 आ जाएगा। अब देखिए एक बराबर कितना माना था हमने 100 रुपये था हमारा मूलधन, कितना था 100 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 से हम गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50,000, सिंपल आ गया आपका, मतलब आपका क्या वैल्यू आ गई, हमने 100 माना था तो 50,000 हमारी मूलधन क्या आ गए 50,000, यही आपका आंसर था। इतना आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। इसका हमने कॉन्सेप्ट करके निकाल लिया कि एक वैल्यू हमको मान लेनी होती, जब भी हमको वैल्यू गिवन नहीं होती तब हमको मान लेनी होती। फिर 8 वर्षों का हमने टोटल 8 वर्षों का निकाल लिया टोटल, है ना, एज्यूम करके कि इतना इतना होगा, तो एज्यूम करके 95 मांगा हमने, 95 के बराबर ये 8 वर्षों का हमारा, ये भी 8 वर्षों का हमारा, यही तो बराबर होगा अनुपात हमारा, अनुपात बराबर होगा। तो हमने क्या माना था एक बराबर माना था अपना 100 रुपये माना हुआ था, ये हम 100 में दोनों से गुणा कर देंगे, 100 में गुणा किया हमने तो इधर 100 हो गए, इधर 50,000 हो गए, हमारा आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना था, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन आज हम एक ही मेथड बताने वाले हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और हम आपको 2-3 चीज़ें बताने वाले हैं, ये हो गया आपका मैथ का, आपसे बन जाएगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। आपको हम 2-3 चीज़ें और बताने वाले जो आप बहुत ही ध्यान से करिएगा, है ना। बच्चों क्या है इंग्लिश में प्रॉब्लम जाती है, इंग्लिश में आपको 2 से 3 टॉपिक हम ऐसे बताने वाले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप किसी भी ग्रामर की बुक से पढ़ लेंगे, इसी पेपर का आपका और भी बताने वाले, मतलब जो SSC SSL का है उसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाले, अदर सब्जेक्ट का है ना। तो हम इंग्लिश का आपको बताने वाले, किसका, इंग्लिश में आपके 2 टॉपिक इतने महत्वपूर्ण बताने वाले जिससे आपके कम से कम 8 क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। मतलब पहला टॉपिक आपके क्या है वॉइस, है ना, वॉइस आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके इससे फंसे, मतलब 8 नंबर आपको पक्के ही हैं इससे। और दूसरा टॉपिक होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे है ना, इससे भी आपके मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, मतलब यदि 4 8 क्वेश्चन हो गया, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 16 मार्क्स से आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे यदि आपने सही तरीके से कर लिया इन क्वेश्चन को। तो आप, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है कि आपको प्रॉब्लम जाएगी। आपको नहीं समझ में आता कमेंट में बताइएगा, तो हम आपके लिए पूरी वीडियो लेके आएंगे इन दोनों टॉपिक के लिए। बहुत ही आसान है, मतलब कोई भी नॉर्मली एक बार यदि ग्रामर बुक से आप